अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और 4 बज रहा है, तो चलते हैं अपने टेरेस पे और देखते हैं सुबह के खूबसूरत से पुरसुकून से नज़ारे। तो मैं आप लोग को बताऊं कि सुबह का वक्त इतना ज़्यादा अफजल होता है, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी सुबह उठा कैसे जाए। तो ज़्यादातर लोग तो रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही एक ये मुश्किल टास्क है सुबह जल्दी उठना। लेकिन मैं बताऊं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोना। तो आप कैसे सुबह जल्दी उठें, इसका मैं बहुत ही इजी तरीका आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप रात को जल्दी जो आपका डिनर है वो लेना स्टार्ट करिए। बहुत ज़्यादा 8 बजे बस आपको अपना डिनर ले लेना है और उसके बाद फिर जल्दी आपको सोना शुरू करना है। तो जल्दी सोने में आप ये नहीं है कि आप फर्स्ट डे ही बस 9 बजे आपको नींद आ जाएगी। आपको एक दिन जब आप 9 बजे सोना शुरू करेंगे ना, तो कम से कम 10 साढ़े 10 बज जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जब नेक्स्ट डे होगा तो आपका 10:30 से वो 10 पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपका और टाइम इधर आएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि आप जैसे ही बेड पे आएंगे तो आपको फटाफट से 9 बजे नींद आ जाएगी। वो क्यों? क्योंकि फिर आप सुबह जल्दी 4 बजे जब उठेंगे ना, तो पूरा दिन आप सारे अपने काम निपटाएंगे, थकन होगी और फिर जैसे ही आप बेड पे जाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो इसके लिए आपको 8 से 10 दिन आपके लगाने हैं, अलार्म लगा के सुबह का रखना है ताकि सुबह जल्दी आपकी आँख खुले। मेडिकल साइंस से क्या प्रूव हुआ है आपको बताऊं कि जो रात को 9 से 12 का टाइम होता है, तो उसका 1 आवर जो है 3 आवर्स के बराबर होता है। तो यानी कि अगर आप 3 घंटे वो सोते हैं तो आपके 9 घंटे के बराबर है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हीं घंटों को गंवाते हैं, जागते हैं 12-1 बजे तक और फिर पूरा दिन उनका ख़राब जाता है। किसी के सर में दर्द हो रही है, पैरों में दर्द हो रही है। तो ये रूटीन हमें अपना माहौल बदलना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और दुनियावी तौर से भी अनगिनत फ़ायदे, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने लगेगी अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। तो सुबह जल्दी उठने की आप लोग सब आदत डालिए। अगर मेरा एक ये वीडियो देख के कोई भी मोटिवेट होता है और सुबह जल्दी उठने को स्टार्ट कर देता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मैं बताऊं, रात को जब आप सोने लेटिए तो बावज़ू लेटिए, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और फ़रिश्ते जो हैं आपके लिए दुआएं करते हैं। और बावज़ू हो के दाईं करवट पे लेटना चाहिए। और आपको पता है कि अगर आप बावज़ू लेटे हैं और रात में आपका इंतकाल हो जाता है तो क़यामत के दिन आप उसी हालत में उठते हैं बावज़ू। तो वज़ू करने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और कहते हैं कि अगर कोई शख्स वज़ू करके रात को सोता है और उसका इंतकाल हो जाता है तो वो शहीद आखिरत कहलाता है। तो माशाल्लाह से सुबह जल्दी उठने, रात को जल्दी सोने की इतनी ज़्यादा फ़जीलतें हैं कि अनगिनत हैं। तो बस हम सबको अहद करना है कि हमें सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है। तो मैं भी कोई ऐसा नहीं कि हमेशा से सुबह जल्दी उठती हूँ। वैसे मैं उठती तो हमेशा से जल्दी थी। बच्चों को स्कूल भेजना होता था, उनकी तैयारी कराई और उसके बाद मेरी एक गंदी आदत हो गई थी कि उनको भेजने के बाद मैं दोबारा फिर से सो जाती थी। लेकिन उसकी वजह से फिर मेरा पूरा दिन बेकार जाता था और ऐसा लगता था कि कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत छोटा सा एक दिन है। और बस फिर मैंने सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सोना बिल्कुल बंद कर दिया। 2-4 दिन तो मुझे दिक्कत हुई, सर में दर्द भी हुई, लेकिन फिर मैंने आदत मेरी पड़ गई और अब मैं माशाल्लाह से सारा घर भले सोता रहे, मैं कोशिश करती हूँ सब लोग उठें।
सबसे पहले मैं उठती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड उठते हैं और बच्चों का स्कूल होता है वो तो जाहिर सी बात है उठ के चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है तो बच्चे फिर सोते रहते हैं। अभी उनकी आदत नहीं पड़ी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों की भी मैं आदत डालूँ सुबह जल्दी उठने की। और वैसे मेरे बच्चे ऐसा नहीं कि 10-10 बजे तक सो रहे हैं। हाँ, ये है कि 8 बज जाता है, 7:30 बज जाता है, लेकिन मैं उनकी भी आदत डालूँगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप तो उठ जाती हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी उठाने की आदत डालिए। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, मैं इसे बिल्कुल फ़ॉलो करने वाली हूँ और इस पे काम करूँगी कि बच्चे भी फ़जर में उठें और नमाज़ अदा करें मस्जिद में जाके, तो मुझे और अच्छा लगने वाला है। तो बस बातें करते करते ये देखिए मेरा सारे अरकान जो होते हैं सुबह के हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़जर की नमाज़ भी पढ़ ली, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है और अपने लिए पानी गर्म कर लिया है और उसमें नींबू और शहद डाल के मैं ये पीऊँगी। और सीड्स भी जो हैं उन्हें रोस्ट कर लिया है। तो मैं लेती हूँ पम्पकिन सीड्स और जो वाइट तिल होते हैं वो। और मेरी अम्मी आई थी तो वो आम काट रही थी बच्चों के लिए, तो चाकू पे बहुत गुस्सा कर रही थी कि किसी चाकू में धार ही नहीं है। तो फिर मैंने घर के जितने चाकू थे और वो लिए और बाहर हमारे शॉप्स हैं हमारी, तो वहाँ भेज के सब में धार लगवा दी है। मुझे आज तक पता ही नहीं था कि वो लोग भी धार कर सकते हैं, वरना मैं जो हमारे एरिया से काफ़ी दूर मार्केट है जब वहाँ जाती थी तब इनमें एक तो मैं धार कभी आज तक मैंने लगवाई नहीं। मैं सोच रही थी कि वहाँ जाके लगवाऊंगी। मैं क्या करती थी, नाइफ़ में धार ख़त्म हुई और मैं नाइफ़ को ही हटा देती थी। लेकिन अब मुझे पता चला है कि जो हमारी शॉप्स हैं उसमें जो है वहाँ पे धार हो जाती है। तो फिर मेरे 8-10 जो नाइफ़ हैं जिसमें से कुछ मैं हटाने वाली थी वो सब अच्छे हो गए, सब बहुत तेज़ हो गए, इतनी खुशी हो रही है। तो भाई मुझे तो इन छोटी छोटी बातों में ही खुशियाँ मिल जाती हैं कि नाइफ़ में धार हो गई सब में, तो मुझे खुशी मिल गई। और दौर ऐसा ही चल रहा है कि खुशियों को हमें ढूंढना है। बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं उनको इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ज़िंदगी में जो भी चीज़ों से खुशी मिल रही है उसको ज़रूर करिए। और लाइफ बहुत छोटी है, बहुत मुख्तसर सी है। सुबह शाम यूं ही ज़िंदगी तमाम हो रही है। और अब थोड़ी सी रोशनी हो गई है और मौसम भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। तो आपको दिखाती हूँ टेरेस के नज़ारे। और ये देखिए करेले माशाल्लाह इतने बड़े हो चुके हैं। और आजकल मेरी बेटी आई हुई है तो मैं थोड़ा सा टाइम कम दे पा रही हूँ टेरेस गार्डन को। और माशाअल्लाह से बादल देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बस लग रहा है अभी बरसने ही वाले हैं। और अभी जब मैं अंदर किचन में थी तब हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो बस अब मैं फिर से नीचे आ चुकी हूँ और गैस मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर ली है। और छोटी मोटी सी इस तरह से मैं रोज़ क्लीनिंग करती हूँ ताकि फिर बहुत सारा जमा ना हो जाए एक साथ। और फिर जब आप इस तरह से क्लीनिंग करते रहते हैं तो आपको डीप क्लीनिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने किचन की डीप क्लीनिंग की थी
और उसके बावजूद मैं इस तरह से रोज़ क्लीनिंग करती हूँ। वो इसलिए कि देखिए किचन में 3 टाइम कुछ ना कुछ पकता है, और 3 क्या, मेरे वहाँ तो मैं कहूँगी 5 से 6 टाइम हो जाता है। क्योंकि मैं फिर करके जैसे ही हटती हूँ, मेरे बच्चे कोई फ्राइज़ बना रहा है, कोई पास्ता बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे जो बड़ा बेटा है उसको छोड़ के अभी तो मेरी बेटी भी आई हुई है, तो वो भी अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ बनाती है, और कभी मैं बना देती हूँ, कभी उनकी बहन बना देती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब किचन इतना यूज़ होता है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप उसे रोज़ क्लीन नहीं करेंगे ना तो बहुत मैसी हो जाएगा वो। और आपने खाना बनाया तो फिर ये मसालों के जो जार्स हैं उनको यूज़ हो करते हैं हम बार बार, दिन में कई बार, और उन पे हाथों के निशान बन जाते हैं। तो अगर हम दिन में एक बार उनको नहीं साफ़ करेंगे ना तो फिर वो निशान गहरे होते जाएंगे, और फिर क्या होगा, नौबत आ जाएगी उनको वॉश करने की। और अगर आप रोज़ इस तरह से वाइप से क्लीन कर देंगे तो फिर आपको धोने की नौबत नहीं आएगी और वो साफ़ लगेंगे आपके। तो इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ, रोज़ के रोज़ इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरा ये रूटीन कभी मॉर्निंग में रहता है, और कभी डिनर के बाद जब हम सब खाना वगैरह खा पी चुके होते हैं, वो भी मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है। तो उस टाइम फिर मैं क्या करती हूँ, इस तरह से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो हमारा किचन हर वक्त साफ़ सुथरा लगता है। और यहाँ पे मैं गाज़ी के लिए बना रही हूँ खिचड़ी, तो फिर मैंने सोचा आज सबके लिए ही बना देती हूँ। तो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में खिचड़ी कैसे लगती है, वरना मैंने कभी बनाई तो खैर नहीं है, लेकिन आज मैं ट्राई कर रही हूँ और ज़बरदस्ती सबको खिलाने वाली हूँ। तो मूंग की खिचड़ी बना रही हूँ। वैसे खैर मेरे बच्चों को अच्छी लगती है, कभी कभी लंच में मैं बना देती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ नया कर रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। तो बस सिंपल सा मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें ऑयल, और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, और बस इसमें मूंग की दाल और चावल को अच्छे से वॉश करके ऐड कर दूँगी, और नमक और थोड़ी सी मिर्च ऐड कर दूँगी। तो बस, और मैं भूल गई, मुझे बनानी थी ये देसी घी से। तो बस अब मैं क्या करूँगी, ऊपर से देसी घी इसमें ऐड कर दूँगी, और हरे धनिए की चटनी के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। और इसको मैं सर्व करती हूँ, पहले देखिए खिचड़ी के ऊपर डालती हूँ ढेर सारा इसमें देसी घी, और फिर हरे धनिए की चटनी और प्लेन दही। तो रायता मैं नहीं बनाती हूँ इस खिचड़ी के साथ, प्लेन दही बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चे फिर शौक़ से खा लेते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी मैं ये खिचड़ी बनाती हूँ तो मेरे जो दोनों बेटे हैं उनको मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें उनको पसंद नहीं है तो आज भी मैं उनको अपने हाथ से वो चीज़ अगर खिलाती हूँ तो वो फिर खा लेते हैं। तो मेरी बड़ी बेटी अभी कुछ दिन पहले जब मैंने बनाई थी तो मैं उनको खिला रही थी अपने बेटे को, तो बहुत हंस रही थी और गुस्सा भी कर रही थी, मम्मा इतने बड़े बड़े हैं, इनको खुद खाने दिया करिए। तो मैंने फिर इशारा किया कि नहीं ऐसे मत बोलो, वरना ये अभी खिचड़ी छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे। और फिर मैंने उनके मुंह में भी एक निवाला दिया कि लो तुम भी मेरे हाथ से खाओ। और बच्चे फिर यही करते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है और मैं अपने हाथ से उन्हें खिला दूँ ना तो फिर वो उसको खा लेते हैं। तो बस यही होता है। और सारा काम होने के बाद अब बारी आती है बर्तन की। और हम लोग की शुरू से आदत है थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करने की, तो चाय और ब्रेड में तो बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता है। या तो रोटी होनी चाहिए। चावल तो खैर अगर बिरयानी रात को बनी है तो सुबह वो खाई जा सकती है, लेकिन उसके अलावा मैं तो खैर चावल नहीं खाती हूँ। मेरे हस्बैंड को शौक़ है, तो वो अगर चिकन रात का है और चावल बचे तो फिर गरम करवा के आराम से उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं चिकन भी वॉश करके रख के दे रही हूँ,
और लंच का भी इंतज़ाम हो गया है। और इस तरह से जब आपको पता होता है कि दोपहर में क्या बनना है तो बहुत इजी हो जाता है। और ये काम निपटाने के बाद यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ, आराम से पानी पीती हूँ। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, कभी भी हड़बड़ी में खड़े खड़े पानी बिल्कुल मत पीजिए। आराम से सुकून से बैठ के 3 सांस में पानी पीना चाहिए। और डॉक्टरी लिहाज से भी यही है कि बैठ के पानी पीजिए आप। और बस उसके बाद फिर से मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और अब बारी है डस्टिंग की। तो इस सोफ़े पे हमेशा बहुत डस्ट हो जाती है, रोज़ के रोज़ अगर इसको ना साफ़ किया जाए तो एक मोटी सी लेयर हो जाती है। और इस बीच अगर कोई मेहमान आ जाए ना तो वो यही कहेगा कि 15 दिन हो गए इन्होंने इसकी डस्टिंग नहीं की है। क्योंकि मेरा घर रोड का है और आंगन भी ऊपर से खुला है, ऐसा नहीं कि पूरा घर बंद है, तो धूल बहुत ज़्यादा आती है। और आजकल वैसे भी आंधियाँ आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा घर मिट्टी मिट्टी हुआ होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन में 2-3 बार मुझे ये इस टेबल को साफ़ करना होता है। इतनी एक बार आप साफ़ करके जाएंगे और फिर 2-4 घंटे में फिर से इस पे लगता है कि धूल आ गई। तो बस अब बारी आती है झाड़ू की। और झाड़ू पोछा होने के बाद आज मुझे करने हैं ये जो मेरे डोर्स हैं, ये सारे ग्लास डोर्स हैं, तो इनकी क्लीनिंग। और इनको मैं रोज़ तो खैर नहीं करती हूँ, हफ्ते में एक बार मैं कर लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे तीसरे दिन भी कर लेती हूँ, लेकिन वीक में एक बार तो बिल्कुल ज़रूरी है इनको साफ़ करना। और एक बार इनको अच्छे से साफ़ कर दूं इस तरह से तो 1 वीक तक ये बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, एकदम साफ़ सुथरे। और गाजी की वजह से ये जो टब है इसको इन लोगों ने इसमें हवा भर के और ड्राइंग रूम में सोफ़े के ऊपर रख दिया है, क्योंकि इसमें हवा भरना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत मेहनत लगती है। तो गाजी जब तक रहेंगे ये ऐसे ही यहाँ पे रखा रहेगा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम हो चुके हैं और घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और यहाँ पे कुछ पार्सल्स आए हैं तो इनको रखते हैं, ओपन करते हैं। और आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।